90 to 95% पेमेंट ऑलरेडी दे चुके हैं संस्थान को। ऑफिशियल कोई इन लोगों की तरफ से इन्फॉर्मेशन नहीं आया जो क्लास होगा बंद होगा, कोई ऑफिशियल नहीं आया अभी तक। सैटरडे को 2-2, 3-3 लाख रुपए जो पेरेंट्स के बचे हुए थे उनके पैसे लिए गए। ये घोटाला है, ये चीटिंग है। एक सेंटर पर ही 50-60 करोड़ रुपए हैं। आकाश वाले उनको पैसे दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? तो देश का नामी ग्रामी इंस्टीट्यूट फिटजी जो कि ये दावा करता है कि बच्चों के भविष्य का जो रास्ता है वो वहीं से होकर गुजरता है, यहीं से बच्चे जो है सफलता हासिल करते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नोएडा सेक्टर 62 के फिटजी इंस्टीट्यूट के बाहर, जो कि रातों रात बंद हो चुके हैं। देखिए, फिटजी इंस्टीट्यूट जिसकी कई ब्रांचेस देश भर के अलग अलग शहरों में है, वो रातों रात बंद हो चुके हैं। लाखों बच्चों का भविष्य जो है इस वक्त अधर में लटक चुका है। ये देखिए, ये तस्वीर, यहाँ से रोजाना बच्चे एंट्री लेते थे, लेकिन फिलहाल ये दरवाज़ा बंद हो चुका है, ताला यहाँ पर लग चुका है। और ये जो आप कटआउट्स देख सकते हैं, ये उन बच्चों के फोटोज लगे हुए हैं जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक हासिल की है। इन्हीं बच्चों को देखते हुए ना जाने कितने बच्चों ने इस इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया था, इसी उम्मीद के साथ कि वो भी एग्जाम्स को क्लियर करके अपने भविष्य को सुनहरा बना सकते हैं। लेकिन रातों रात ये बंद हो जाते हैं और इसके बाद से ही अभिभावक और बच्चे परेशान हैं, क्योंकि एग्जाम्स भी इस वक्त चल रहे हैं। ऐसे में तैयारी किस तरीके से की जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि पूरे फीस का जो स्ट्रक्चर है वो बच्चों से, उनके माँ बाप से वसूल लिया गया है। और ऐसे में अब पुलिस स्टेशन में भी जाकर एफआईआर दर्ज करवाने की कोशिश इनकी तरफ से की जा रही है, क्योंकि अब पूरे का पूरा ये जो पूरा घोटाला है वो लाखों करोड़ों का निकलकर सामने आ रहा है। इस वक्त बच्चों के पेरेंट्स भी हमारे साथ मौजूद है। सर, रातों रात जब ये पता चला कि इंस्टीट्यूट में ताला लग चुका है और ऐसे वक्त में जब बच्चों के एग्जाम सर पर है, तैयारियां चल रही थी, क्या कुछ कहा गया? कौन सा ऐसा मेल आया? क्या पहले से कोई जानकारी दी गई थी? कुछ चल रहा था यहाँ पर? नहीं, कोई भी जानकारी फिटजी मैनेजमेंट की तरफ से कोई ऑफिशियल मेल नहीं आया था, नहीं कोई टेक्स्ट मैसेज आया था, नहीं कोई व्हाट्सएप आया था। जो पेरेंट्स और मतलब चिल्ड्रन का जो ग्रुप बना हुआ, ये मैं एक्चुअली 2 दिन पहले की बात है, शाम में 5 बजे तक टेस्ट हो रहे थे बच्चों के। तो 4 बजे अचानक टीचर छोड़ के चला जाता है क्लास, और वो बच्चे फिर अचानक बोला जाता है कि आप घर जाओ वापस। बच्चे ने मुझे बताया, मैं ऑफिस में था, किसी तरह मैनेज करके शाम में आया 6 साढ़े 6 बजे। तो यहाँ पे सिर्फ 2 गार्ड थे। गार्ड से मैंने पूछा क्या है, इशू हुआ? बोला, तो गार्ड ने बताया कि 7 डेज़ का मैनेजमेंट का ये इशू है कि मैनेजमेंट ने बोला गार्ड्स को कि आप 7 दिन तक रहिए, पेरेंट्स का ठंडा गुस्सा जो है ऑटोमेटिक ठंडा हो जाएगा, सब नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो ये इंटरनली गार्ड ने बताया है ना। तो उसके बाद मैं टीचर से बात हुई, किसी संचालक से बात हुई? मैं बता रहा हूँ, मैं एकेडमिक्स हेड है संजीव झा जी यहाँ पे। 2 दिन पहले चके मेरठ, गाज़ियाबाद और तमाम जगहों पे यूपी में, लखनऊ, पुणे, बनारस, हर जगह इंस्टीट्यूट्स बंद हो रहे थे स्लोली डे बाय डे। तो मेरी डाउट थी, क्योंकि मेरा बच्चा यहाँ पढ़ता है, तो मैं 2 दिन पहले संजीव झा जी से यहाँ मिला था सेंटर पे। वो एकेडमिक्स हेड है, उन्होंने बोला कि सर कोई इशू नहीं है, नोएडा सेंटर का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है, तो आपके बच्चा बिल्कुल सेफ़ हैंड्स में है, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नोएडा और ग्रेटर नोएडा सेंटर्स में नहीं है। तो ये आप समझ सकते कि 2 दिन पहले एकेडमिक्स हेड बोल रहा है एक पेरेंट को कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, और नेक्स्ट डे सारे के सारे गायब, फ़ोन स्विच ऑफ, व्हाट्सअप कोई रिवर्ट नहीं। तो ये बेसिकली भगोड़ों की तरह बिहेव कर रहे थे मैनेजमेंट, यहाँ के फैकल्टीज़, जो कि बहुत पेनफुल चीज़ें हैं, क्योंकि बच्चे उनको एक अपना हीरो मान के आते हैं कि हमारे फैकल्टी हैं, सेंटर हेड हैं, अच्छे टीचर्स हैं, फैकल्टीज़ है। ब्रांड नेम देख के हम पेरेंट्स आए थे, और वो कहीं ना कहीं ब्रांड नेम 32 सालों में, 30-32 सालों में ये इंस्टीट्यूट डेवलप हुआ, इस लेवल पे आया है। इसमें 25-30 साल IITians का मेहनत है, चाहे स्टूडेंट्स हो चाहे सीनियर्स हो, क्योंकि इसकी जो स्टडी मटेरियल है वो बहुत यूनिक होती है, और बच्चों को अच्छे एफर्ट्स डालते हैं, तभी वो रिज़ल्ट लाते हैं ऑल इंडिया में। और यही बच्चे आने वाले समय में टेक्निकल में IITs में एडमिशन लेते हैं, और आगे बन के DM SP भी बनते हैं, IAS IPS भी निकलते हैं यहाँ से। तो बताएं सर, फीस स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो कितनी फ़ीस आपकी तरफ से दे दी गई थी एडवांस में? क्योंकि फिटजी का एक रूल है, या तो 80% फ़ीस दी जाए या 100%, तो आपने भी ऐसी दिया था? मैं तो करीब 6 लाख के आसपास फीस कंप्लीट पेमेंट कर चुका हूँ इनको, बिकॉज इनके कुछ स्कीम्स थी कि 1 टाइम पेमेंट करने पे कुछ डिस्काउंट्स देते हैं, तो वो ऑलरेडी पेड है। और मैं ही नहीं, सारे पेरेंट्स जो है 90 to 95% पेमेंट ऑलरेडी दे चुके हैं संस्थान को, और इनका सिस्टम ही यही है। और सबसे मतलब शर्म की बात है, शेमफुल एक्ट है कि सैटरडे को 2-2, 3-3 लाख रुपए जो पेरेंट्स के बचे हुए थे उनके पैसे लिए गए। इवन न्यू एडमिशन कराया गया है, मेरे सामने की घटना है, न्यू एडमिशन कराए जा रहे थे, उनसे पैसे लिए जा रहे थे। तो मेरा सेंटर हेड पे भी कहीं ना कहीं बड़ा आरोप है कि उनको जब सारी चीज़ें पता थी तो क्यों नए पेरेंट्स को फंसाया गया।
कुछ नहीं बताया गया कि बंद क्यों हो रहा है, अब बच्चों का भविष्य क्या होगा, कैसे वो तैयारी करेंगे, कैसे वो एग्जाम देगा, कोई जानकारी नहीं। नहीं, मैनेजमेंट की तरफ से कुछ भी नहीं था, सेंटर की तरफ से, सेंटर हेड या एकेडमिक्स हेड की तरफ से कुछ भी नहीं था। ये तो 2 दिन लगातार हमारे पेरेंट्स का अथक प्रयास था। हम सेक्टर 58 थाना में रेगुलर 2 दिन से जा रहे हैं। आज एफआईआर कॉपी मिलने की संभावना है, क्योंकि कल हम डीसीपी के पास भी मूव किए थे नोएडा 1 जोन में, और अगर आज हमें एफआईआर कॉपी नहीं मिलती तो आज हम कमिश्नर के भी पास अप्रोच करते। सर आपके बच्चे भी हाँ, एडमिशन लिया था जी। तो कितनी फीस आपने दे दी थी, हमने कुछ बताया गया? 5 साल के लिए लिया था, 100% फीस पे कर दिया हूँ। मेरा बच्चे का 2 साल पढ़ाई अभी बचा हुआ, वो भी मेन 11th-12th का। मेरा बच्चा अभी 10th का एग्ज़ाम दे रहा है। मेंटली इतना 5 साल के लिए आपने फीस दे दी के थी, लिए मैंने फीस पूरा 100% फीस जमा कर दिया हूँ। कुछ बताया, कुछ बोला कि क्यों ला? ऑफिशियल कोई इन लोगों की तरफ से इन्फॉर्मेशन नहीं आया, जो क्लास होगा बंद होगा, कोई ऑफिशियल नहीं आया अभी तक। बच्चों से भी कोई बातचीत टीचर्स ने नहीं की? कोई फ़ोन करते हैं, कम से कम एक स्टाफ को 10 बार फ़ोन करते हैं, कोई फ़ोन ही रिसीव नहीं करता है। ये सैटरडे से अभी तक हम लोगों ने कांटेक्ट किया संजीव झा को, हेड एकेडमी, यहाँ तक कि लैंडलाइन पे भी किया, लेकिन किसी ने फ़ोन रिसीव ही नहीं किया। अच्छा, गार्ड यहाँ पर मौजूद है और ये कह रहे हैं कि 7 दिन तक गार्ड रहेगा, क्योंकि इनको पता है कि कुछ टाइम तक पेरेंट्स प्रदर्शन करेंगे, इधर उधर हल्ला बोलेंगे, फिर नॉर्मलाइज हो जाएगा, ऐसा ही है क्या? नहीं, नॉर्मलाइज कैसे होगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम एक सेंटर का नहीं है, ये ऑल ओवर इंडिया का है, और ये प्लानिंग से किया गया, ये घोटाला है, ये चीटिंग है, ये क्या कहते हैं प्लानिंग से हो रहा है। ये नहीं है जो सिर्फ नोएडा का प्रॉब्लम होता तो लोग दिल्ली चला जाता, वहाँ चल। ये भोपाल का बंद हुआ है, पटना का बंद हुआ है, हैदराबाद का बंद हुआ है, ये दिल्ली का मेन हेड ऑफिस इन्होंने शिफ्ट कर दिया, बोला बड़ा स्कैम लग रहा है, कितने करोड़ों का स्कैम हो सकता है? ये तो हजारों करोड़ से तो ऊपर का ही है। आप ये समझ लीजिए कि एक सेंटर पे लगभग 1000 स्टूडेंट होता है, जो 2 लाख से 5 लाख रुपए की फीस देता है, तो एक सेंटर पर ही 50-60 करोड़ रुपए हैं। तो यहाँ FIITJEE के ऑल ओवर इंडिया कितने सेंटर्स होंगे, सारे सेंटर बंद हुए हैं। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए कितने करोड़ का ये घोटाला है। और ये सीधे सीधे जो केस लग रहा है वो ये केस है कि जो पैसा स्टूडेंट से लिया गया वो कहीं और यूज़ किया गया, फंड कम हो गया FIITJEE वालों के पास, उन्होंने आकाश वालों के साथ टाई अप कर लिया या जो भी मर्जर किया कि भैया तुम अब हमारा सेंटर चलाओ, हम तो चले पैसे लेके, और उन्होंने कहीं और इन्वेस्टमेंट कर दिया, और प्रॉपर्टी सारी जो भी है फैकल्टी वो सब आकाश को दे दी। जो हमें नज़र आ रहा है वो ये केस है। ये मर्ज कर लिया आकाश उसके साथ, आकाश इंस्टीट्यूट के साथ। देखिए, हमें ये नहीं पता ये मर्जर है या एक्विजिशन है, बट आकाश के ऑल ओवर इंडिया FIITJEE की फैकल्टी आकाश में ही गई है। क्यों? और आकाश वाले उनको पैसे दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? भाई स्टूडेंट जाएंगे नहीं जाएंगे वो तो बात की बात है। तो आकाश को अभी कुछ दिन पहले बाईजी ने एक्वायर किया था, वो डील कम हुई है। आकाश वालों के पास इतना पैसा कहाँ से आया? जब तक FIITJEE सपोर्ट नहीं करेगी, इसमें पीछे से पर्दे के पीछे बहुत बड़ा खेल है जो हम भी नहीं जान सकते, बट हमारा ये इंट्यूशन है कि ऐसा हुआ है। अदरवाइज क्यों सारी फैकल्टी आकाश में जाती? और हर एक इंस्टीट्यूट में आकाश में ही गए हैं, हर एक सिटी में आकाश में ही गई है। दूसरी जगह भी तो जा सकते थे, तीसरे जगह भी तो जा सकते थे। बाय फोर्सली बोल रहे हैं नहीं आप इसी में आ जाइए, मैसेज कर रहे हैं। ये भाई कोई जब तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं FIITJEE की तरफ, FIITJEE कुछ हम लोगों को जब तक सूचना नहीं देगी तब तक हम लोग कैसे किसी में चले जाएंगे। एंड वक्त तक पेरेंट्स से फीस ली गई है बच्चों की, तो रिफंड को लेकर कोई बात की है कि रिफंड कैसे होगा वो पैसा? कोई रिफंड नहीं है। रिफंड का छोड़िए, क्लासेस के रिगार्डिंग किसी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बंद होने से 3 दिन पहले तक पेरेंट्स ने फीस दी है। उनके जो PDC, क्योंकि यहाँ पे PDC ले लिए जाते हैं, PDC सारे के सारे वो रियलाइज़ कराए गए हैं, PDC एनकैश कराए गए हैं। तो 2 दिन पहले तक फीस ली है, 2 दिन पहले तक बता रहे हैं कि नहीं ये सेंटर सेफ़ है, कोई दिक्कत नहीं है, और सडनली वो बंद है। ना कोई रिफंड की बात है, ना कुछ कोई भी सपोर्ट है, ना कोई सांत्वना है, और कोई आ नहीं रहा। बेसिकली देगा कौन? कोई अथॉरिटी सामने आएगा वही तो देगा, कोई सामने नहीं है। पुलिस की तरफ से कोई सुनवाई? पुलिस की हाँ, हमने FIR दर्ज की है और हम FIR कॉपी हमें मिलने वाली है, और उस FIR कॉपी के साथ फिर हम इस केस को आगे बढ़ाएंगे, और हम अपने जो पैसे हैं हम अपना पैसा रिफ़ंड चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि जिन्होंने भी ये किया है उनको प्रॉपर सज़ा मिले, कानून सज़ा दे। सर आपका नाम, आपका बच्चा भी यहाँ पढ़ता था? नाम राकेश कुमार हुआ। तो बच्चा कितने साल के लिए कोर्स के लिए था? 4 ईयर प्रोग्राम में था,
तो अभी 10th कंप्लीट कर लिया था, 10th का कोर्स कंप्लीट कर लिया था। 11th जब फीस तो पता ही है, ये 100% 90% फीस तो ले चुके होते हैं, तो उन्होंने फ़ीस तो ले लिया। अब फीस लेने का कारण फीस की प्रॉब्लम क्या हुई कि फ़ीस तो ले लिया, लेकिन फ़ीस एक मैटर है, दैट इज फाइनेंशियल पार्ट। जो बच्चे का फ्यूचर है, जो बच्चे जैसे सोचते हैं कि मुझे, अब उन्होंने 2 साल मेहनत किया है, ऑल ऑफ सडन आप ऐसा प्रॉब्लम हो गया। क्योंकि आज इफ़ यू नो कि मीडिया क्या है, अभी मीडिया क्या लगता है, बच्चा नहीं देख रहा होगा घर पे चैनल, उनको क्या लग रहा होगा कि मतलब कि कैसे देश में बैठे हैं हम, हाँ, जहाँ पे एजुकेशन को भी उन्होंने बेच दिया। यहाँ भी करप्शन है और इस लेवल का करप्शन है, और ये छोटा मोटा करप्शन नहीं है। अगर आई थिंक, मैं ऐसे तो नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन अगर आप इनके डेप्थ में जाओगे, अगर आप इन्वेस्टिगेशन टीम बैठाओगे, तो मुझे लगता है कम से कम 2000 करोड़ से ऊपर का करप्शन है। ये करोड़, ये अब इंडिया का एक टॉप स्कैम में काउंट होगा। आज न कल देख लेना, टॉप स्कैम में काउंट होने वाला है। और ये ऐसा और जब डीके गोयल का रिप्रेजेंटेटिव कल आया इस पे 58 इस पुलिस स्टेशन पे, तो कहता है कि मुझे पता ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं है कि इन्होंने रिजाइन कर दिया और उन्होंने ब्रिज किया है हमारे साथ। तो ठीक है, चलो ब्रिज भी किया, मैं मान लो, चलिए आपको एम्प्लॉय कहते हैं हमें पैसा नहीं मिला, ये कहते हैं कि ब्रिज किया। और फैकल्टी से तो मुझे कभी कोई प्रॉब्लम रही नहीं है। देखिए, गुरु ऑलवेज गुरु होते हैं, मैं उन पर कभी ब्लेम नहीं करूँगा, कभी नहीं करूँगा, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन ये ज़रूर है कि डीके गोयल अभी तो गुरु की तरह बिहेव नहीं कर रहे हैं। डीके गोयल को अगर चले वो ओनर थे, अगर एमडी थे, तो उनको एक रिप्रेजेंटेटिव यहाँ बिठाना चाहिए था आके सेंटर पे, चीजें तो क्लियर करते, बात करते रहते। सारे एम्प्लॉय जितने भी पेरेंट्स थे उनको बुलाते कि हम, जो कहते कि हम सेंटर रीरन करेंगे। रीरन कैसे करेंगे आप? कहाँ से रीरन करेंगे? पूरे ऑल ओवर इंडिया में रीजनेशन पड़ा है आपका। अब कहाँ से फैकल्टी, क्या फैकल्टी भी रातों रात मतलब कि कहीं से आ जाते हैं क्या? फैकल्टी बॉन्ड नहीं होते, फैकल्टी को बेसिकली बिल्ड किए जाते हैं। उनके पास लेगेसी होता है, 25 साल का एक्सपीरियंस होता है, जो इनके पास था। कभी यहाँ 25 साल के पुराने फैकल्टी भी लेगेसी में थे, आज की किसी फैकल्टी को ला के रख देंगे, क्या पता। दूसरी चीज़ है कि चलो वो भी करना था, तो क्या इनको नहीं लगता, आपको नहीं लगता कि यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव उनको बैठाना चाहिए था हमेशा के लिए? हाँ, जो वो अभी कल भी नहीं बैठा, आज भी नहीं बैठा, और वो मुझे लगता नहीं है कि वो 5-7 दिन और लगाएंगे, ये भाग जाएंगे। मेरा बस एक ही ओपिनियन है कि डीके गोयल का जो भी गवर्नमेंट मतलब FIR का जब तक पेपर पहुँचे वॉटेवर, लेकिन उससे पहले इनकी पासपोर्ट जब्त की जाए, ठीक है, इनको बाहर नहीं जाने दिया जाए। क्योंकि बहुत लोग का कुछ ऐसा न्यूज़ भी मैंने सुना है, मतलब दिस नॉट ऑथेंटिक और अनऑथेंटिक, आई डोंट नो, बट कह रहे हैं कि ये अपने बच्चों के नाम से इन्होंने कुछ वो किए हैं, US में अपने कुछ मतलब कि कुछ नया बिजनेस सेटअप किया है और सारे पैसे वहाँ डाइवर्ट किए हैं। बट ये कैसे हम लोग जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टीचर से आपकी बात हुई है? चलो भले ऑनर पैसा लेके भाग गया है, भगोड़ा हो गया है, टीचर से कोई बात हुई? क्योंकि बच्चों के साथ एक अलग ही बॉन्ड रहता है, रोज उनके साथ पढ़ा। टीचर से बात हुई है। टीचर का पॉइंट ये भी है कि वो अभी सारे टीचर भी आकाश में बैठे हैं। अभी आप जाके देखेंगे ये सारे, मतलब वो जो मर्जर वाली बात थी वो हो गई है कि आकाश के, ये मर्जर आप नहीं बोल सकते। मर्जर देखिए, मर्जर 2 कंपनी के होते हैं। ये टीचर तो बेसिकली वहाँ पे क्या हुए, मतलब एज ए एम्प्लॉय ज्वाइन किए होंगे, मतलब अगर मेरे से पूछेंगे तो हाँ, ये उनके पास कुछ टर्म्स ऐसे हो सकते होंगे कि भाई हमारे बच्चे आएंगे, उनको पढ़ाना है, और वो भी इनके, देखिए ऐसे ये भी आकाश की बिजनेस स्ट्रेटजी होगी कि भाई नो डाउट अगर फिजी में कोई बच्चा क्वालिफाई कर रहा है, फिजी में कोई बच्चा अगर सस्टेन कर रहा है 2 ईयर्स 3 ईयर्स 4 ईयर्स सस्टेन कर रहा है, डेट मीन कि बच्चे के पास पोटेंशियल है। अगर बच्चे में पोटेंशियल है तो इसका बेनिफिट कहीं ना कहीं आकाश को मिलेगा। हो सकता है इसलिए आकाश मतलब कि उसके लिए रेडी भी हो कि भाई हम पढ़ाएंगे, सब कुछ करेंगे। बट पॉइंट इज अ ट्रस्ट, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। आप ये बताओ, अभी बच्चा 11th में है, क्रूशियल टाइम है, इस बार क्रूशियल टाइम है। 3 महीने में बच्चे को यहाँ पढ़ाऊँ, 3 महीने के बाद मैं वहाँ पढ़ाऊँ, क्या टाइम तो ख़त्म हो जाएगा? क्या टाइम लौट के आएगा? यही कल मैंने इनसे पूछा था, यहाँ से मतलब इनके मैनेजमेंट से ही पूछा था। इवन कि जब पुलिस स्टेशन में थे वो भी कुछ मिटिगेशन चल रही थी, मैंने उनसे भी बोला था कि सर देखिए, आप SHO हैं, आई अंडरस्टैंड, बट आपको ये नहीं पता होगा कि जो IIT JEE एडवांस के लिए जो प्रिपरेशन होता है उसमें कितनी डेडिकेशन चाहिए होती है। क्योंकि आप आज जाके देखो कोटा में बच्चे कैसे, कितनी प्रॉब्लम में, तभी तो सोसाइटी इतने सारे अटेम्प्ट हो रहे हैं। खबरें अभी ये है कि पिछले 1 साल से कुछ ना कुछ फिरजी को लेकर ऐसे खबरें चल रही थी, ठीक है, लेकिन लग रहा था कि चलिए सब कुछ ठीक हो जाएगा। और आपने बताया कि रविवार सोमवार तक फीस भरी गई थी और बुधवार को लॉक कर दिया गया। मैंने पेपर रिव्यू किया है, जो 250 जो FIR में नेम लॉक्ड हैं उसमें लगभग 100 के अराउंड में मैंने देखा है कि वो अब भी फीस लिया है उन्होंने, और वो भी NEFT लिया है। ऐसा भी नहीं कि उन्होंने चेक लिया है। जो पहला पेमेंट लेते हैं ये NEFT लेते हैं, तो NEFT लेते हैं मतलब जैसे पैसा लिया कट गया, पेरेंट के पास ये भी मौका नहीं मिलेगा उसको कि वो जाकर उसको कैंसिल कर सके।
डेट सपोज कि मंडे को ट्यूजडे को न्यूज आई, मंडे को आप वो शाम को चेक दिया तो ऑब्वियस बात है ट्यूजडे को इनकैश होने जाएगा। ट्यूजडे को मॉर्निंग में पेरेंट ने जाके ऑनलाइन उसको ब्लॉक कर सकता था। जितना हो सकता था पैसा ले लिया और पैसा लेके भाग गए। पैटर्न भी ये देखिए कि एनईएफटी ट्रांसफर कराया, तो मतलब इसका मतलब कहीं ना कहीं डीके गोयल कंप्लीटली फ्रॉड बिहेवियर के साथ बैठे हुए थे ना। अब ये कहते हैं कि नहीं पेरेंट को हमने ये नहीं दिया, पेरेंट को मतलब कि पेरेंट हमें पता ही नहीं है। ये आप बिलीव करोगे कि ये इनको पता नहीं है कि क्या पूरे सिस्टम में क्या हो रहा है? ये समस्या है यहाँ पे। तो आपने देखा यहाँ पर पेरेंट्स किस तरीके से परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं और उनका साफ तौर पे कहना है कि देखिए जानकारी इस तरीके की हम तक पहुंची नहीं थी, ना कोई मेल किया गया, कोई मैसेज डाला गया। ऑनलाइन क्लास चल रही थी बच्चों की, ऑफलाइन क्लासेस भी चल रही थी और क्लासेस के बीच में टीचर्स ने बच्चों को बोल दिया कि क्लास अब खत्म होती है, अपने अपने घर जाओ। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि कैसा माहौल उस वक्त बना होगा। आपका नाम? अमित है मेरा नाम। आपके बच्चे भी यहाँ पढ़ते थे? हाँ जी, मेरा बेटा भी पढ़ता था 11th में। क्या हुआ अचानक कि ताला यहाँ पर लगा दिया गया, बच्चे इतने ज़्यादा परेशान हो गए, एफआईआर भी दर्ज करा दी गई? मतलब कौन सा ऐसा स्कैम है फिटजी में जो कि देश भर के अलग अलग ब्रांचेस बंद होती हुई नजर आ रही है? देखिए ये तो इन्वेस्टिगेशन का इशू है। हमें जितना इन्फॉर्मेशन है यही इन्फॉर्मेशन है कि 22 या 21 को हमारे पास एक मैसेज आता है अचानक कि फैकल्टी का और मैनेजमेंट का कि वो मूव कर गई है आकाश में और ये सेंटर जो है आपके बच्चे जो है अब आकाश में पढ़ेंगे। तो ये सेंटर में जब हम लोग आए और पता किया तो ये सेंटर में कोई मैनेजमेंट का कोई इंसान था, कोई भी फिटजी की तरफ से कोई भी कोऑर्डिनेट करने वाला नहीं था। तो इसीलिए मतलब हम लोगों ने तो ऑलरेडी 2 साल की फ़ीस दे रखी है। जिन्होंने कोर्स किया 90% फ़ीस तो ये पहले ही ले लेते 3 महीने में। तो वो एक बड़ा झटका था। अभी तो मतलब बीच में ही एजुकेशन के बीच में ही नेक्स्ट ईयर जैसे मेरा बेटा 11th में है तो 12th में एग्ज़ाम के बाद जो भी आगे की IIT की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो 1 साल का कोर्स तो अभी पूरा पेंडिंग है और वो जो फीस है उसका क्या होगा क्या नहीं होगा वो अभी अनिश्चित है। मतलब सिर्फ ये बता दिया गया कि आकाश इंस्टीट्यूट में जाकर वो अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन कैसे होगा क्या होगा रिफंड को लेकर कुछ नहीं। करेक्ट कैसे होगा क्या होगा वो उस पर भी कोई कंडीशन अभी क्लियर नहीं है कि भाई आकाश वाले भी फ्री में क्यों पढ़ाएंगे हमारे बच्चों को। दे विल चार्ज समथिंग और वो कितना चार्ज होगा क्या होगा को अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। मतलब ये टीचर्स तो ऑलरेडी वहाँ पर जाने लग गए हैं आकाश इंस्टीट्यूट में। हाँ टीचर्स ऑलरेडी सारा मैनेजमेंट एंड टीचर स्टाफ सारा आकाश ने जो है वो ले लिया है, वहाँ पर जा चुके हैं, ज्वाइन कर लिया है। अब उनकी क्या वजह है क्या क्यों गए हैं वो वहाँ पर, सैलरीज नहीं मिल रही थी जो उनका कहना है वो तो क्लियर नहीं है। बट अभी फ़िलहाल तो यही है कि हमारे बच्चों का भविष्य जो है वो थोड़ा सा खतरे में है। पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? अभी तो इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगे, वो FIR करवाई है तो इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगे। अब देखते हैं बाकी शहर के सेंटर्स में भी यही सेम पैटर्न में जिस तरह से बंद हुआ है एक पैटर्न चल रहा है कि अचानक से बंद कर रहे हैं। जो मैनेजमेंट है और स्टाफ है फैकल्टी है वो जाकर आकाश में ही क्यों ज्वाइन कर रही है, ये भी एक सवाल है। तो ये सारा इन्वेस्टिगेशन का इशू है। मेंटली तौर पर बच्चे भी बहुत परेशान हो रहे होंगे क्योंकि एग्जाम्स का टाइम है, उनको भी नहीं लगा होगा कि इस तरीके से इतना बड़ा इंस्टीट्यूट, प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट अचानक से बंद हो जाएगा, ताले लग जाएंगे। क्या बच्चे के दिमागों पर कोई असर पड़ रहा है? नहीं, डेफिनेटली बच्चों के दिमाग पर तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। अभी तो मतलब उनका जो एक मोमेंटम था वो सारा ब्रेक हो जाएगा और अचानक से दूसरे इंस्टीट्यूट में चले जाना, फिटजी जैसे एक रिनोन्ड इंस्टीट्यूट को छोड़कर, ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि फिटजी में एडमिशन कराने के लिए मतलब एक रेप्यूटेशन था फिटजी का। अगर फिटजी जैसा इंस्टीट्यूट बंद हो सकता है तो कल को कोई भी इंस्टीट्यूट बंद हो सकता है। तो हमारी मांग तो यही है कि इसमें कोई ना कोई ऐसी रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए जो इस चीज़ को सुपरवाइज़ करे ताकि आगे भविष्य में भी ऐसा कुछ ना हो। जो बाकी इंस्टीट्यूट्स चल रहे हैं कल को वो भी बंद करके भाग सकते हैं। अब आकाश में अगर हम कराते हैं तो आकाश भी ऐसे ही नहीं भागेगा, इसकी क्या गारंटी है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने बच्चों के पेरेंट्स से सुना जिनका साफ तौर पे कहना है कि देखिए किसी चीज़ की गारंटी नहीं है। हमने कभी नहीं सोचा था कि इस इंस्टीट्यूट में जो कि देश का नामी ग्रामी है, नोन्ड इंस्टीट्यूट है, उसमें अगर हम बच्चों को एडमिशन दे रहे हैं तो वो रातों रात बंद हो जाएगा। हालांकि अब इन लोगों की ये मांग है कि देखिए अब पुलिस को पूरी तत्परता के साथ इस पूरे मामले की जाँच करनी चाहिए क्योंकि ये घोटाला, ये स्कैम बहुत बड़े लेवल पर हुआ है। 2000 करोड़ का अनुमान ये पेरेंट्स अभी तक जताते हुए नजर आ रहे हैं। और जो तमाम टीचर्स यहाँ पर बच्चों को
पढ़ाते थे, लंबे समय तक उनको सैलरी नहीं मिली थी। हालांकि वो पूरा का पूरा मैनेजमेंट जो है आकाश इंस्टीट्यूट में शिफ्ट हो चुका है, लेकिन बच्चों का भविष्य क्या होगा इस पर सभी की नजरें टिकी हुई है। कैमरा पर्सन अखिल के साथ मैं ऋतिका सिंह, नोएडा सेक्टर 62।